जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। मेरे प्रिय साथियों, पुनः आपको एक बार फिर आपके अंतःमन को झकझोरने के लिए कि आपकी सोई हुई आत्माएं पुनः जागृत हो सकें और कुछ अपने मानव जन्म, समाज, राष्ट्र, हिंदू धर्म के प्रति संवेदनशील बन सकें। सिर्फ हम आप अपने निजी साधन, व्यवसाय, आय, संसाधनों तक अपने जीवन को सीमित करके इसी का जीवन में महान कार्य समझ रहे हैं और सिर्फ दिखावे के लिए, औपचारिकताएं निभाने के मात्र के लिए ये कह देते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। वास्तविकता ये है कि आप उदासीन हैं और अपनी जिम्मेदारियों से आप अपने आप को बचा रहे हैं। सिर्फ संसार के भौतिकता में संलिप्त होकर के सुख संसाधनों तक आप अपने जीवन को के दायरे को सीमित कर रखा है। इससे भी थोड़ा आगे बढ़ करके हम आप देखें, आखिर हमारे आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। राजपूत एकता महासभा के माध्यम से मैं आप सभी का पुनः एक बार फिर आह्वान करता हूं कि हम आप यही नहीं समझ पा रहे कि आखिर हम हैं क्या, हम क्या थे, आज क्या हैं। और अगर इसी तरह की हमारी आप सबकी एक दूसरे के प्रति उदासीनता बनी रही तो आगे क्या होंगे। इसलिए आप सबको पुनः एक बार फिर आग्रह करता हूं कि अपने आप को संजोएं और अपनी अंदर की कुंडलियों को यानी शक्तियों को जागृत करें कि है स्वर्णिम गाथा क्षत्रिय वंश की। आप जिस परिवार में, जिस वंश में, जिस कुल के कुलदीपक हैं, कुलभूषण हैं, उसका बहुत ही स्वर्णिम इतिहास काल रहा है और आज भी है। बस केवल हमें आपको महसूस करने की आवश्यकता है। है स्वर्णिम गाथा क्षत्रिय वंश की, ये अब तक न तुम्हें एहसास हुआ। और अगर ये तुम्हें एहसास नहीं हुआ, इसमें दोष किसी का नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है कि तुम अपने अस्तित्व को स्वयं नहीं जानना चाहा। कि है स्वर्णिम गाथा क्षत्रिय वंश की, ये अब तक न तुम्हें एहसास हुआ। हो गया जन्म है क्षत्रिय वंश में, रजपूती गौरव प्राप्त हुआ। है स्वर्णिम गाथा क्षत्रिय वंश की, ये अब तक न तुम्हें एहसास हुआ। और हो गया जन्म है क्षत्रिय वंश में, ये रजपूती गौरव प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, और दूध पिया है सिंघनी माँ का, तब सीना ये फौलाद हुआ। और दूध पिया है सिंघनी माँ का, तब सीना ये फौलाद हुआ। है स्वर्णिम गाथा क्षत्रिय वंश की, ये अब तक न तुम्हें एहसास हुआ। और आगे आप समझें कि पृथ्वीराज जय मल्ल प्रताप, जब हमारा आपका जन्म हुआ तब से और आज तक पृथ्वीराज जय मल्ल प्रताप, पद्मावती को सुन बड़ा हुआ। अनवरत हम लोगों ने पढ़ा अपने इतिहासकारों की इतिहासों से कि हमारे अपने पूर्वज पृथ्वीराज चौहान कितनी बार 17 बार मोहम्मद गौरी को भारत की धरती से खदेड़ करके मारा।
जयमल राठौर जैसे महायोद्धाओं ने हल्दी घाटी के युद्ध में गर्दनें कटने के बाद रुंड उनके युद्ध करते रहे। ये इतिहास काल के कालखंड में आज भी स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। प्रताप जैसे महायोद्धा, भारत रत्न, क्षत्रिय कुल हृदय सम्राट, उनकी वंश के गौरव गाथाएँ हम लोग संजोए हृदय पर केवल रखे हुए हैं बस। तो पृथ्वीराज जयमल प्रताप पद्मावती को सुन बड़ा हुआ, और धर्म धुरी हो तुम भारत के। समझे हम आप क्या हैं कि धर्म धुरी हो तुम भारत के, भाई भरत सा राम हुआ है स्वर्णिम गाथा क्षत्रिय वंश की, ये अब तक न तुम्हें एहसास हुआ। मेरे साथियों, ये जो लाइन मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि धर्म धुरी हो तुम भारत के। मानसकार तुलसी बाबा ने लिखा है कि जो न जन्म जग होत भरत को, धरत धर्म को धुरी धरण को। मानसकार ने कहा है कि अगर भगवान भरत का जन्म इस माँ वसुंधरा की गोद में न होता तो इस धरती की धर्म को कौन धारण करता। धर्म की धुरी महाराज भरत जी हुए हैं, इसलिए आप उनके वंशज हैं कि धर्म धुरी हो तुम भारत के, अरे भाई भरत सा राम हुआ। और इतना ही नहीं, रिपुदमन शत्रुघ्न हुए वंश में। शत्रु केवल नाम सुन करके अगर भयभीत न हो तो ऐसे क्षत्रिय वंश का क्या मतलब। ऐसे ऐसे तुम्हारे महापूर्वज हुए हैं कि रिपुदमन शत्रुघ्न हुए वंश में, बलिदानी लखन सा भाई हुआ है स्वर्णिम गाथा क्षत्रिय वंश की, ये अब तक न तुम्हें एहसास हुआ। और ले आए भगीरथ गंगा स्वर्ग से। असाधारण काम को कार्य कर देना यही है आपका कार्य क्षेत्र है, और वो किया है हमारे पूर्वजों ने कि ले आए भगीरथ गंगा स्वर्ग से, तब मानव का उद्धार हुआ। संसार के समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए तुम्हारे पूर्वज ले आए भगीरथ गंगा स्वर्ग से, तब मानव का उद्धार हुआ है स्वर्णिम गाथा क्षत्रिय वंश की, ये अब तक न तुम्हें एहसास हुआ। और इतना ही नहीं, बलि विक्रम वेणु दधीच हुए। एक से एक अनवरत अमूल्य रत्न के क्षत्रिय हृदय कुल सम्राट आपके पूर्वज हुए। बलि विक्रम वेणु दधीच हुए, वो दान वीर सा करण हुआ है स्वर्णिम गाथा क्षत्रिय वंश की, ये अब तक न तुम्हें एहसास हुआ। और दूध पिया है सिंघनी माँ का, तब सीना ये औलाद हुआ। इसलिए मेरे साथियों, आप केवल अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति को जानने और पहचानने की कोशिश करें। आप क्या थे, क्या हैं, और आने वाले समय पर आप कल क्या हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको फिर एक बार आग्रह करता हूँ कि आप अपनी सामर्थ्य को समेटें कि है स्वर्णिम गाथा क्षत्रिय वंश की, ये अब तक न तुम्हें एहसास हुआ। और क्यों? क्योंकि हम आप निजी अपनी निहित स्वार्थों में संलिप्त हो चुके हैं।
त्याग, संघर्ष, धर्म, समाज, राष्ट्र, इन तमाम मुद्दे हम बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। केवल हमारा एक दायरा हम लोगों ने अपना बना रखा है, निहित स्वार्थ और अपनी निजी व्यवस्थाओं तक सीमित रह जाना, और ये हमारे वंश की शान नहीं रही है। इसलिए अपने समाज के सभी संभ्रांत और युवा पीढ़ी का आह्वान करता हूँ कि पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि राजपूत एकता महासभा संगठन रूपी इस परिवार में आप सब लोग प्रयास करें और हर रोज़ इसमें अपने क्षमता अनुसार जो भी आपके पारिवारिक रिलेशन, आसपास के लोग, सुदूर ग्रामीण अंचल पे बसा हुआ एक भी परिवार, जहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, एक एक व्यक्ति इन तमाम परिवारों तक पहुँच करके एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से संबंधों की प्रगाढ़ता को बढ़ाएं, और छोटे छोटे जो कारणों के कारण हमारे अपने पारिवारिक जन दुख, समस्याओं और तमाम प्राकृतिक आपदाओं का सामना अकेले जूझते हैं, उन सब पर हम सब लोग अपनी अपनी सहभागिता दे सकें, समाज के किसी काम आ सकें। मानव जन्म को सार्थक करने का सबसे सुगम और सरल ये एक मार्ग है। इस मार्ग के रास्ते हम वर्तमान का अपना जीवन और जिस उद्देश्य से हम इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसकी भी सार्थकता के लिए हम कुछ न कुछ अच्छे प्रयास करें। इसलिए जहाँ तक हमारी आवाज़ और हमारा ये अभियान आप लोगों तक पहुँच सके, उन सभी परिवारों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आज वर्तमान के निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर अपनी छोटी छोटी गलतियों को भुलाकर अपने छोटे छोटे ईर्षा, द्वेष, जलन भाव, भावनाओं से अलग हो करके निजी ईर्षा द्वेष से उठ करके मानवता के लिए थोड़ा सा सोचें, और हम अपने और अपने आने वाले स्वर्णिम भविष्य के बारे में ज़रूर चिंतन करें। कभी हम बाल्यावस्था में हुआ करते थे, उस समय एक प्रार्थना गुरु जी के द्वारा कराई जाती थी। आज उनके एक एक शब्द अगर विचार करें तो हम लोगों का जीवन वास्तविकता में सार्थकता की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। उस पर विचार करें कि वो शक्ति हमें दो दया निधे, वो शक्ति हमें दो दया निधे, और कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। कर्तव्य मार्ग पर, कर्तव्य का मतलब केवल पैसा कमाना, बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाओं को निर्माण करवा लेना, गाड़ी और बंगले ऐशो आराम के संसाधन बना लेना मानव जीवन पे केवल एक यही कर्तव्य नहीं है। अरे वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, और पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखीन बलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जाएं, और छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें, और जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें, और निजयान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं,
वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। इसलिए मेरे क्षत्रिय कुल के सभी समस्त साथियों, भाइयों, बच्चों, बड़े बुजुर्गों सभी से निवेदन करता हूँ कि वह शक्ति मांगो प्रभु से कि वह शक्ति हमें दे दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। हम आप सब अपने अपने कर्तव्य के पथ पर डटें, लगें और इस जन्म से लेकर के उस लोक तक के मार्ग को प्रशस्त करें और मानवता के इस कल्याण हेतु दो कदम भलाई की तरफ चलते हुए समाज और राष्ट्र और धर्म को मजबूत करें। इसलिए मैं आप सबका हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि सभी लोग राजपूत एकता महासभा की सामर्थ्य और शक्ति को संगठित करने के लिए हर रोज़ एक एक दो दो परिवार के लोगों से बात करते हुए उनके सुख दुखों को समझते हुए इस अभियान में जोड़ करके सब लोग मजबूती से एक बने, नेक बने और इस राजपूत एकता महासभा को मजबूत करें। आप सबका मैं हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को यहीं विश्राम देते हुए अगली मुलाकात फिर करूंगा। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना।